क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपये 60 पैसे कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भैया, अगर आप बेसिक से इसको करने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैठता है, एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा तरीका ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हें बेसिक भी लगेगा और तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है इस क्वेश्चन में, बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन यूपी में आया है, बाकी एग्जाम में मैंने देखा नहीं है बहुत दिनों से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, आजकल वापस क्रम घूमता है, मतलब गोल गोल दोबारा से घूम रहा है। जो कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 2013-14 पूछे जाते हैं, अब दोबारा से पूछे जाने लगे, तो उन पर फोकस रखना। ठीक है, तो चलो ऐसी संख्या मानते हैं हम कि जिससे कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि उसका जो क्रिय मूल्य था ना वो 100x था। ठीक है, हमने क्रिय मूल्य कितना मान लिया, 100x। ठीक है, ये क्रिय मूल्य है। अब वो क्या कहता है कि वह उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, 25% लाभ पे बेच रहा है तो 100x गुना कैसे निकालते हो, 100 + 25/100, ऐसे ही विक्रय मूल्य निकालते हैं ना। तो बराबर क्या आ गया भाई, देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, मैंने इसीलिए 100 माना था कि 100 से 100 कट जाए, झंझट ही खत्म हो, है ना। तो 125x आ गया, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि भाई यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता, मतलब कितने पे खरीदा होता फिर, कि भाई पहले तो हमने खरीदा कितने, 100x पे खरीदा है, अगर 20% कम पे खरीदेंगे तो कितना कम पे खरीदेंगे, 100x गुना 100 - 20/100, मतलब अब हमने वो 20% कम पे खरीद लिया। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, फिर कट गया ना, देखो मानना हमारा सही रहा ना, तो बराबर कितना आ गया, 100 में से 20 गए 80। ये आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, इस तरह के जो क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80x, मतलब वो कहता है कि अगर 80x में खरीदा होता, ठीक है, और बेचा कितने में होता, 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता। देखो पहले वो कितने में बेच रहा है, 125 में बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है, 125x - 12 रुपये 60 पैसे, इतने में अब बेच रहा है, तो क्या होता, तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है ना, तो मतलब उसे 30% का लाभ होता उसे। ठीक है ना, तो लाभ किस पे होता है, क्रिय मूल्य पे। ठीक है, तो ये लाभ निकाल लो, इसे 100 + 30/100, बात समझ में आ गई ना, मतलब ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रिय मूल्य जो कि उसने खरीद दिया 20% कम पे। ठीक है, तो इस पे लाभ कितना हो जाएगा, उस पे लाभ हो गया 100 + 30/100, ये हमने निकाल लिया। तो क्रिय मूल्य पे जब लाभ जोड़ के हम निकालते क्या निकलता है, ये विक्रय मूल्य निकलता है ना। अब यहाँ क्या है कि जो पहले विक्रय मूल्य था ना उससे 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता, तो ये भी क्या है, ये भी विक्रय मूल्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाद वाला विक्रय मूल्य है ना, ये भी बाद वाला विक्रय मूल्य है, तो दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। अब इसी को कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, तो देखो 100 मानने से हमें बहुत फायदा हो गया। अब देखो 0 से तो 0 कट गए, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या हो गया 80x, और 0 से 0 कट गई, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको काटता नहीं हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम काटेंगे। 80x गुना 130 और बटे 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए। ठीक है, ये कट गए, और इधर क्या है 125x - 12.60। ठीक है, यहाँ तीर का निशान लगा देता हूँ मैं। ठीक, अब देखो कितना हो गया, 13 × 104 यानी 125x - 1260 मतलब 12.60 बराबर 13 × 104x। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको इधर पहुंचा दूंगा, है ना, क्योंकि x को एक तरफ ले आओ, और जो अंक है ना ये इधर माइनस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो 125x - 104x बराबर कितना हो गया, 12.60। ठीक है, तो अब देखो तो जरा इसको हल करो, 5 में से 4 गया 1, और 2 बचा, 2 का 2 बचा। ठीक है ना, 21 आ गया, 21x बराबर आ गया 12.60। तो x बराबर कितना आ गया, 12.60/21। ठीक है, 21 छिक्का 126 होते हैं। ठीक है ना, तो 0.6 आ गया। भाग करके मैं दिखा दूं जरा, तो 21 का जब मैं भाग दूंगा ना 12.60 में, ठीक है, देखो पहले काट पीट भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, तो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 21 का 12 में तो जा ही नहीं रहा, तो पॉइंट ले लिया हमने, 21 छिक्का 126। बात समझ में आएगी ना, तो ये मैंने 0.6 लिख दिया, तो x बराबर है 0.6। अब वो क्या कहता है कि भाई क्रिय मूल्य हमें बताना है,
वस्तु का क्रियामूल, तो वस्तु का क्रियामूल कितना था, 100x था, तो 100 और x का मान हमने कितना निकाला है, 0.6, ये निकाला, ठीक है ना। तो कितना मान आ गया, 100 में 0.6 की गुना करेंगे तो 60 रुपये आ गया। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।